लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान ने एंशिएंट एम्परर को हरा दिया था और फिर उसे हेवनली बुक ने एक्सेप्ट कर लिया था। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस फॉरेस्ट में काफी सारी डेड सोल घूम रही होती हैं। वह डेड सोल चारों तरफ से टियान को घेर लेती हैं। टियान यह देखकर कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए इस फॉरेस्ट को डेड सोल फॉरेस्ट कहा जाता है। और अब वह एक डेड सोल पर अटैक करता है, परंतु वह डेड सोल तो टियान को ही पीछे कर देती है। टियान उन डेड सोल से कर अपनी होली स्वॉर्ड को फिर से समन कर लेता है। उस स्वॉर्ड के ऑरा से ही वहाँ मौजूद वह सभी डेड सोल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। टियान उस होली स्वॉर्ड की पावर को देखकर काफी ज्यादा अचंभित होता है और अब वह जैसे ही होली स्वॉर्ड को पकड़ता है, होली स्वॉर्ड की पावर उसके अंदर जाने लगती है, जिससे कि टियान बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। अब वह यह देख कर कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस पावर को न्यूट्रलाइज करना ही होगा। मेरी बॉडी अब इतनी पावरफुल नहीं है जो कि इस स्वॉर्ड की पावर को संभाल सके। और यह कहकर वह होली स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और फिर वह वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और फिर वह वहाँ पर थोड़ी देर तक कल्टीवेट करने के बाद ब्रेक थ्रू कर जाता है। और अब वह यह देख कर कहता है कि आखिरकार मैंने 6 साल बाद ब्रेक थ्रू कर ही लिया। और तभी वह अपनी लॉन्ग डिस्टेंस पावर का उपयोग करते हुए कहता है कि मैं तो काफी दूर तक देख पा रहा हूँ। और अब वह कहता है कि चेंगू, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं पहले पता लगाऊंगा कि आखिरकार तुम्हारे पीछे कौन कौन है। और अब वह यह कहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी एक डेड सोल टियान की बॉडी में एंटर कर जाती है। अब टियान चलते चलते एक केव के अंदर आ जाता है। वह कहता है कि रात में जंगल में सफर करना मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए आज रात मुझे यहीं रुकना चाहिए। और अब वह उस स्टोरेज रिंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि यह स्टोरेज रिंग कहाँ से आई। और तभी उस स्टोरेज रिंग में से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है। टियान उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि यह स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी उस रिंग के अंदर से 2 बुक और बाहर निकलती हैं। तभी टियान एक बुक को देखता है और वह कहता है कि इसमें तो काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक लिखी हुई है। और अब वह उस स्टोरेज रिंग को देखते हुए कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ और तो और यह ट्रेजर भी मुझे मिले हैं, पता नहीं मेरा लक कैसा है। भी उसे एंशिएंट एम्परर द्वारा कही गई बात याद आती है कि कहीं वह खुद ही तो डेस्टिनी लॉर्ड नहीं है। अब हम सुबह में देखते हैं जहाँ टियान अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब वह अपनी प्रैक्टिस के फाइनल रिजल्ट को देखकर कहता है कि आखिरकार मेरी रात में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं हुई। मैंने अपने आप को पहले से काफी इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वह अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह ट्रेजर्स मुझे किस मास्टर ने दिए हैं। यह ट्रेजर बस मेरे लिए तो काफी अच्छा साबित हो रहे हैं। और तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसी की ओर आ रहा है। अब तभी हम उसी ओर आते हुए ज़ांग हाओ को देखते हैं। यह तियानजोंग सेक का एक इनर डिसाइपल है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। वह वहाँ पत्थर पर टियान की स्वॉर्ड का निशान दिखता है और कहता है कि तुम एक आउटर डिसाइपल हो, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता दूं, मैं एक इनर डिसाइपल हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी केव में एंटर करने की। अब टियान सोचता है कि मुझे इससे फाइट नहीं करनी, मेरे लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है। ज़ांग हाओ टियान से कहता है कि क्या तुम बहरे हो? यदि तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो फिर मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। मुझसे कहो कि ग्रैंडपा कृपया आप मुझे जाने दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी टियान उससे कहता है कि ग्रैंडसन, क्या तुम जानते हो कि ग्रैंडपा कैसे कहती हैं? ज़ांग हाओ यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और अब वह सीधे ही टियान पर अटैक कर देता है, परंतु टियान उस पर एक स्लैश अटैक करके उस गुफा से बाहर निकल जाता है। ज़ांग हाओ भी टियान का पीछा करने लगता है। वह उसका पीछा करते हुए सोच रहा होता है कि यह तो एक आउटर डिसाइपल है, तो फिर इसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी पावरफुल कैसी है। और अब वह गुस्से में टियान पर अटैक कर देता है, परंतु टियान उस अटैक को डॉज कर लेता है। और अब वह अटैक सामने से गुजर रही एक लड़की को लगने वाला होता है, परंतु तभी वह लड़की अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी टियान उस लड़की के पास आ जाता है और अब वह उस लड़की को पकड़ते हुए नीचे गिरने से बचा लेता है। और अब यहाँ वही मोमेंट आता है जब एक लड़का लड़की को बचाता है। तभी ली यून उससे कहती है कि मेरी आंखों में देखने की बजाय पीछे देखो। ज़ांग हाओ उस पर अटैक कर देता है, परंतु टियान समय रहते उस अटैक से बच जाता है। अब टियान काफी एक्शन में एक अटैक ज़ांग हाओ पर कर देता है जो कि ज़ांग हाओ के पास से गुजर जाता है। अब टियान ज़ांग हाओ से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। लियू यान उसे देखकर कहती है कि यह व्यक्ति वास्तव में वूशी की तरह लग रहा है, क्या यह ज़ांग हाओ को हर्ट भी कर पाएगा? तभी हम ज़ांग हाओ को देखते हैं जिसके फेस पर कट लग चुका होता है और अब वह गुस्सा होते हुए कहता है कि एक तुच्छ से वॉरियर ने मुझे घायल कर दिया। यह कहकर वह अपनी पावर का प्रेशर टियान पर डालने लगता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। तभी टियान सोचता है कि मुझे यहाँ ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहिए, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। इधर ज़ांग हाओ टियान पर काफी पावर
पावरफुल अटैक कर देता है। वह अटैक टियान की ओर बढ़ रहा होता है। टियान उस अटैक को अपनी ओर आने देता है और अब जैसे ही वह अटैक टियान से टकराता है वहाँ काफी ज्यादा धूल उड़ती है। ज़ांग हाओ यह देख कर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा खेल खत्म कर ही दिया, परंतु तभी जैसे ही धुआं आता है टियान उस पर हमला कर देता है। ज़ांग हाओ उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि यह कैसे संभव है। टियान ज़ांग हाओ से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। टियान यह कहकर ज़ांग हाओ पर अटैक कर देता है, जहाँ ज़ांग हाओ उसके अटैक का सामना नहीं कर पाता और पीछे हो जाता है। ज़ांग उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर टियान उससे कहता है कि तुम इस सब के बारे में भूल जाओ मेरे प्यारे ग्रैंडसन, यदि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम चेंग तियान है। और अब वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लियो यान यह सुनकर कहती है कि चेंग तियान वास्तव में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ज़ांग हाओ गुस्सा हो रहा होता है, वह कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब हम तियान को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट से गुजर रहा होता है। वह वहाँ से आगे जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे जल्द ही सेक्ट की गेट पर पहुँचना होगा, और तभी वहाँ उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि एक बीच से फाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।